अब हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कल हमने फिलिंग दी ब्लैंक्स की थी और आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप करेंगे विच इज़ नोन एज अ लिस्ट ऑफ हेडिंग। एकेडमिक है चाहे जीटी है, डजेंट मैटर नहीं करता ये चीज़, दोनों में टिप्स सेम चलती हैं। सिर्फ जो फ़र्क होता है वो सिर्फ लेंथ का होता है, बाकी सारा सेम होता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है इनमें। अगर आप बोलते हो कि जर्नल की इजी होती है, एकेडमिक की डिफ़िकल्ट होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट मैथ, सिर्फ लेंथ का डिफरेंट होता है, ठीक है ना। लेंथ उनकी कम होती है, एकेडमिक की ज़्यादा होती है। हेडिंग, इनको काउंट एंड इनको काउंट, ठीक है। सबसे पहले काउंटिंग करनी है। काउंट करो और देखो कितने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं इसमें। यस, इसमें 3 हमारे पास एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जो कि कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपने क्या करना है, सिंपली साइड में लिख लेना कि हमारे पास कितने एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। अगर कोई भी नहीं होगा तो छोड़ देना, बट काउंटिंग ज़रूर करनी है। काउंटिंग से ये पता लग जाता है कि हमें कि कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमने काउंटिंग की और हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि इसमें 3 हमें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं। जो वो होंगे जिसमें आपको 2 आंसर लगेंगे कि इसकी भी बात हुई है, इसकी भी बात हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इसमें आपको 3 एक्स्ट्रा है। हम क्यों लिखते हैं इसको साइड में, ताकि जब आप एलिमिनेट करोगे तो आपके माइंड में ये बात ज़रूर रहेगी कि इसमें 3 एक्स्ट्रा दिए हैं जो कि हमें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। तो आप कभी भी एक वर्ड को देखकर आंसर नहीं लगाओगे। ओके, सो अब हमने क्या किया, सबसे पहले इनको काउंट कर लिया, इनको काउंट कर लिया और हमें पता लग गया कि हमारे पास कितने यहाँ पे फालतू दिए हुए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो क्या है, 1 बाय 1 पैराग्राफ को पढ़ना है और वहाँ से ओवरऑल निकाल कर यहाँ पे हमने मैच करना है कि किसके साथ मैच हुई है। लिस्ट ऑफ हेडिंग और विच पैराग्राफ कंटेन एक ऐसे टाइप है जिसमें हम एक वर्ड को देखकर कभी भी आंसर नहीं लगा सकते हैं। अगर आप में ये हैबिट है एक वर्ड को देखकर लगाने की आंसर, तो आपकी कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग करेक्ट नहीं जाएगी, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग क्या होती हैं और जो विच पैराग्राफ कंटेन, इसमें हमने ओवरऑल निकालना होता है कि पूरे पैराग्राफ में क्या बात हुई है। ये नहीं कि एक वर्ड की बात हुई है वही हमारा आंसर आएगा, नो, पूरे का पूरा पैराग्राफ देखना पड़ता है कि उसमें क्या चीज़ की बात हुई है। एंड रिमेंबर वन थिंग, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। ओके, सभी ने पार्टिसिपेट करना है आंसर देने के लिए, तो ही मुझे पता लगेगा समझ में कुछ आया है या नहीं आया है। पैराग्राफ ए है जो हमारा, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं आपको कितना समझ में आता है इसमें। देखो, कोई पैराग्राफ छोटा है कोई बड़ा है, डजेंट मैटर, हमें तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 20-25 लाइन्स का हो, हमें पढ़ना है बस। तो देखते हैं इसको पढ़ के। सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन प्रिवेंशन ऑफ अ मस्कुलर फटीग। कहते हैं कि जो सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस होती हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि रोकती हैं किसको, मस्कुलर फटीग को। जैसे कि डिस्कम्फर्ट, पेन होना आर्म्स में, नेक में, हैंड्स में, बैक में, आइज़ में, which can be associated with constant or regular work at the keyboard and visual display unit। कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो उन्होंने बताई है ना कि फटीग होती है, कहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होता है, आर्म्स में, नेक में, हैंड में, बैक में, आइज़ में, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं किसकी वजह से आती हैं, जब हम कॉन्टीन्यूसली रेगुलरली हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के सामने बैठे रहते हैं और विजुअल डिस्प्ले के आगे काम करते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती है। पूरे का पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। क्या बोला कि जो सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है जो कि मस्कुलर फटीग को रोकती हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। फिर आगे उन्होंने बताया कि वो कौन सी फटीग है, कौन सी वो हेल्थ इश्यूज़ हैं। उन्होंने बता दिया डिस्कम्फर्ट है,
हैंड्स में, आर्म में, नेक में, बैक में, आइज़ में, सभी में क्या होता है, पेन होता है। फिर बताया क्यों होता है, क्योंकि हम रेगुलर कीबोर्ड के सामने और विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर काम करते हैं, जिसकी वजह से ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। अब ये हमने पढ़ लिया, अब वहाँ पे जाके मैच करते हैं कि कौन सी ऑप्शन के साथ ये वाली बात मैच होती है। सो पहले वो कट कर दो जो हमने पढ़ा ही नहीं है। रिफ्लेक्शन वर्ड तो हमने पढ़ा नहीं, रिफ्लेक्शन की तो कोई बात नहीं हुई। ब्रेक, नो, ब्रेक भी नहीं हमने देखा कि ब्रेक लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं देखा हमने। वट इफ़ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, क्या करना चाहिए जब कोई प्रॉब्लम हो, नो, कोई बात नहीं हुई इसकी भी। कोई फाइलिंग चोर्स, नो। सीट, नो। डॉक्यूमेंट्स, नो। मैनेजमेंट वर्कर, नो। लाइट, नो। अब देखो आंसर आएगा सिक्स्थ या फिर नाइन्थ, सिक्स्थ नाइन्थ, क्या आएगा, दोनों में से एक बताओ, एक्यूरेसी चाहिए मुझे। यस, आंसर इज सिक्स्थ। कैसे आंसर सिक्स्थ आया, क्योंकि उसमें हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, पूरे पैराग्राफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स बताई थी हमें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई थी। लेकिन इसमें क्या है कि आइज़ में अकेली बात हुई है, उसमें तो हमने आइज़ थोड़ी पढ़ा था, आर्म, नेक, बैक, सारी प्रॉब्लम्स देखी थी जो आ रही हैं। तो क्या थी, हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, अकेली एक नहीं देखी थी, बहुत सारी हमने देखी थी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, सिक्स्थ आएगा, कि कौन सी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो आपने को देखने को मिलनी है। अगर आप कोई भी कंप्यूटर के आगे या फिर वीडीयू के आगे काम करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स है वो कॉमनली देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा, सिक्स्थ। जिसने भी आंसर इसका सिक्स्थ सोचा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने ऐसे ही क्या है, दूसरे को पढ़ना है, बी को पढ़ना है, और फिर देखते हैं क्या आप आंसर लगाते हो। ये थोड़ा सा बड़ा है उसके कंपैरिजन, बट पढ़ना तो पढ़ना है। चल देखो, इट इज़ वाइटल, वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है दैट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन होते हैं, जो हेड होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, ठीक है, जो बॉस होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर पे अटेंशन टू द फिजिकल सेटिंग सच एज वर्क प्लेस डिज़ाइन, कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो बॉस होता है ना, उसको कहते हैं कि अटेंशन देनी चाहिए कि कैसा वर्क प्लेस का डिज़ाइन होना चाहिए, जहाँ पे वो काम करेंगे उसका क्या डिज़ाइन होना चाहिए, वो किसको देखना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयर है उसको देखना पड़ेगा। द ऑफिस एनवायरनमेंट, ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये किसके ऊपर फोकस करना पड़ता है इसको, वो है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ये सारे काम को देखता है। प्लेसमेंट ऑफ मोनीटर्स, जो मोनीटर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे लगाने हैं ये भी बॉस देखता है। एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एंड इंडिविजुअल वर्क हैबिट ऑपरेट, सो ये सारा जो काम है ये कौन देखते हैं, उन्होंने बोला कि जो एम्प्लॉयर है वो देखते हैं। बात कर रही हैं वो है वर्कर्स की, कि जो ऑपरेटर्स हैं मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज वर्क रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, अगर उनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो उनको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। एंड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ दीज, उनको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। ऑपरेटर शुड टेक नोट ऑफ एंड फॉलो द प्रिवेंटिव मेजर आउटलाइन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं प्रिवेंटिव मेजर उनके बारे में भी उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओवरऑल निकालती हैं कि एम्प्लॉयर को इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन भी करना पड़ेगा, और जो उन्होंने मेजर्स बताए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। पढ़ लिया, अब वहाँ पे जाके मैच करते हैं किसके साथ मैच होता है। ये तो हमारा हो गया। अब इसके अलावा पहले वो कट करो जो वर्ड हमने पढ़ा ही नहीं है, पहले उसको कट कर दो, फिर आपको मिलेगा आंसर।
यस, आंसर इज एट्थ। सो हमने कोई रिफ्लेक्शन वर्ड तो पढ़ा नहीं उसमें। ब्रेक, नो। क्या करना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम आती, कुछ बताया नहीं उन्होंने, सिर्फ बताया कि प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आएगी उसको फाइंड करो। ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम के बाद क्या करना पड़ेगा। कोई चोर्स की बात ही नहीं हुई। सीट की कैसे बैठना चाहिए, नो। कोई लाइटनिंग, नो। वीडीयू की तो कोई बात ही नहीं हुई है। डॉक्यूमेंट्स, नो। तो बचा क्या हमारे पास, रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट की जगह पर हमें मैनेजमेंट भी गिवन था, वर्कर्स की जगह पर हमें क्या चीज़ गिवन थी, ऑपरेटर्स। मैनेजमेंट का क्या रोल है वो बताया था कि मैनेजमेंट फोकस करेगी कैसा डिज़ाइन होगा, ठीक है, कैसा एनवायरनमेंट होगा, कहाँ कहाँ पे मॉनिटर्स लगनी है, ये किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, एम्प्लॉयर का काम है। और जो वर्कर है वहाँ पे उनका क्या काम है कि पार्टिसिपेट करना है उन्होंने, ठीक है, जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करो और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। तो दोनों जो कैटेगरीज थी उनके काम बताए थे कि मैनेजमेंट का क्या काम है और वर्कर का क्या काम है। सो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो हमारा आया 8th। अब जो नेक्स्ट वाला है वो आप पढ़ोगे, सी को, वो आपने पढ़ना है। उन्होंने कि जो टाइपिस्ट होता है, जो टाइपिंग करता है, ठीक है, उसको कंफर्टेबली चेयर के ऊपर बैठना चाहिए। वो चेयर है उसकी हाइट प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, एंगल्स वो भी अच्छे होने चाहिए, एडजस्टेबल होनी चाहिए। साथ में जो बैक रेस्ट है वो होनी चाहिए, और जो बैक रेस्ट है वहाँ पे क्लोथ्स है, पीछे कपड़ा है वो लगा होना चाहिए, ठीक है। ये बात उन्होंने बोली हुई है। अब ये जो हमने पढ़ा है इतना, वो यहाँ पे देखो किसके साथ मैच होता है। एक्शन तो नहीं पढ़ा, कोई ब्रेक तो नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम आएगी क्या करना चाहिए कुछ नहीं देखा, चोर्स भी नहीं आया, कोई डॉक्यूमेंट, फटीक, लाइटनिंग, कोई बात नहीं हुई। किसकी बात हुई है, कैसे बैठना चाहिए। व्हाट मेक्स अ गुड सीट, गुड सीट कैसे बनती है, प्रॉपर हाइट होनी चाहिए चेयर की, एंगल होना चाहिए, पीछे कपड़ा लगा होना चाहिए। क्या बताया था, सिटिंग पोस्चर कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं वो चीज़ उन्होंने हमें बताई थी। सो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा 5th, क्योंकि उसमें भी हमने यही देखा था, बैठने की बात देखी थी और यहाँ पर भी हमने वही देखी है। ओके, व्हेन द कीबोर्ड ऑपरेटर इज़ वर्किंग फ्रॉम द पेपर फाइल, जब एक जो कीबोर्ड ऑपरेटर है, ठीक है, जो कीबोर्ड को चला रहा है, ठीक है, वो जब पेपर फाइल से या फिर मैन्युस्क्रिप्ट से काम करता है, इट शुड बी द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द आइज़ एज द स्क्रीन। तो वो क्या है, सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, जितना आइज़ और स्क्रीन है उसके सेम डिस्टेंस पर वो पेपर या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो होना चाहिए। द मोस्ट कन्वीनियंट पोजीशन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ होल्डर। कहते हैं कि अदरवाइज़ वो क्या कर सकता है, होल्डर की हेल्प ले सकता है, मतलब एक होल्डर में वो क्या कर सकता है, पेपर को हैंग कर सकता है, वहाँ से देखेगा। सपोज़ करो कि जो कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे पेपर रखा हुआ है तो बार बार उनको नीचे देखना पड़ता है, फिर ऊपर देखना पड़ता है। तो वो क्या कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनको पेपर है वो हैंग कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिविजुअल अरेंजमेंट विल वेरी अकॉर्डिंग टू वेदर द ऑपरेटर स्पेंड मोर टाइम लुकिंग एट द वीडियो और द पेपर। सो वो क्या चीज़ बोलते हैं
कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। किसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं? वो कभी वो वीडियो को देखते हैं, कभी वो पेपर को देखते हैं, जिससे क्या प्रॉपर टाइम उनका वेस्ट हो रहा है। आप किसी को कोई आंसर पता लगा है? अगर पता लगा तो बताओ। रिफ्लेक्शन तो हमने नहीं पढ़ा, कोई भी रिफ्लेक्शन की बात तो नहीं हुई है कोई भी। कोई ब्रेक? नो। अगर प्रॉब्लम आई तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं बताया। चोर्स वर्ड अगेन नहीं आया। कोई लाइटनिंग? नो। आइज़ में फटीग होने की बात? नो। वेयर शुड आई प्लेस द डॉक्यूमेंट? वो पेपर, वो फाइल कहाँ पे आपको रखनी चाहिए, इसकी बात देखी थी ना। उन्होंने बोला आप नीचे रखते हो, फिर ऊपर देखते हो, फिर नीचे देखते हो, तो टाइम वेस्ट होता है। जहाँ तो उसको हैंग कर लो होल्डर की हेल्प से। सो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो है 10th कि पेपर हमें रखना कहाँ पे चाहिए। सो इसका आंसर आएगा 10th। देखते हैं नेक्स्ट। थर्टी टू 60 सेकेंड का पॉज लो प्रूफ रीड करने के लिए कि जो लिखा है उसमें कोई गलती तो नहीं है, स्पेलिंग वगैरह ठीक है। प्रूफ रीड किया करो। व्हेन डूइंग दिस, जब आप ये कर रहे हो, रिलैक्स योर हैंड, आपके हैंड्स को क्या मिलती है? रिलैक्सेशन मिलती है। आफ्टर यू हैव बीन कीइंग फॉर 60 मिनट, अगर आप कॉन्टीन्यूसली लिखते हो 60 मिनट्स के लिए, यू शुड हैव अ 10 मिनट्स चेंज ऑफ एक्टिविटी, तो 10 मिनट्स की ब्रेक लेनी चाहिए आपको ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके। ड्यूरिंग दिस स्पेल, इस ब्रेक के बीच में आपने क्या करना है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डू नॉट रिमेन सीटेड, आपने बैठे नहीं रहना है, बट स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और वॉक अराउंड, इधर उधर घूम लो। दिस पीरियड कुड बी प्रॉफिटेबली यूज टू डू फाइलिंग और कलेक्ट एंड डिलीवर डॉक्यूमेंट। इस टाइम को, जो ये 10 मिनट्स है, तब आपने कीबोर्ड के सामने बैठे नहीं रहना है, खड़े हो जाओ, इधर उधर घूम लो, जहाँ फिर कोई फाइलिंग या किसी से फाइल कलेक्ट करनी है, डिलीवर करनी है, तो वो आप काम कर सकते हो। ओवरऑल निकालते हैं, हमें शॉर्ट पॉजेस लेने चाहिए 30 to 60 सेकेंड के प्रूफ रीड करने के लिए। आपके हैंड्स के लिए रिलैक्सेशन की तरह काम करेंगे। अगर आपने कॉन्टीन्यूसली 60 मिनट तक काम किया है तो 10 मिनट्स की ब्रेक लेनी चाहिए। उस 10 मिनट्स में आपने बैठे नहीं रहना, कोई और काम कर सकते हो, घूम सकते हो, खड़े हो सकते हो, वो काम उन्होंने बता दिया। फाइलिंग वगैरह कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। यस, आंसर इज़ सेकंड। सो कोई रिफ्लेक्शन की बात तो उसमें हुई नहीं है। कोई प्रॉब्लम आएगी क्या करना चाहिए? नो। कोई चोर्स की तो बात ही नहीं की हमने कि कौन सा बेस्ट टाइम है जब हमें ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं बताई। हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क, कितने घंटे आपको कॉन्टीन्यूसली काम करना पड़ेगा विदाउट ब्रेक। उसने बोला ना 60 मिनट करना पड़ेगा आपको, फिर आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो उसने क्या बताया था? कितने टाइम तक आपको काम करना है, कब आपने ब्रेक लेनी है, और उसके बाद बताया था कि ब्रेक में क्या करना है। सो पूरे के पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हुई है? ब्रेक की बात हुई है। सो जिसने भी आंसर सेकेंड लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे पास बचा है पैराग्राफ एफ और जी, ये दो बचे हैं। अब हम इनको पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन सी बात दी हुई है। जनरली द बेस्ट पोजीशन फॉर ए VDU इज़ एट राइट एंगल टू द विंडो। सो उन्होंने क्या बोला कि जो VDU की बेस्ट पोजीशन होती है वो राइट एंगल होता है विंडो से। इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल, अगर ये बात पॉसिबल नहीं है, देन ग्लेयर फ्रॉम विंडो, कि जो रिफ्लेक्शन आती है विंडो से, कैन बी कंट्रोल्ड बाय ब्लाइंड्स, कर्टेन्स, मूवेबल स्क्रीन। तो ये वो रिफ्लेक्शन जो आती है विंडो से उसको आपको कंट्रोल कर सकते हो ब्लाइंड्स की हेल्प से, कर्टेन की हेल्प से, या फिर कोई मूवेबल स्क्रीन की हेल्प से उस रिफ्लेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो। कीप द फेस ऑफ VDU वर्टिकल, जो VDU का फेस होता है वो वर्टिकल आपने रखना है, टू अवॉइड ग्लेयर फ्रॉम द ओवरहेड लाइटिंग, ताकि आप अवॉइड कर सको ओवर लाइटनिंग को। ठीक है, ओवरऑल निकालते हैं कि जो बेस्ट पोजीशन है VDU की वो राइट एंगल होता है विंडो से। अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो आप जो वो ग्लेयर आता है उसको कंट्रोल कर सकते हो इन चीज़ों की हेल्प से। और ट्राई करो कि जो VDU है वो वर्टिकल शेप में रखा हो आपने, ताकि आप रिफ्लेक्शन को
अवॉइड कर सको। अब देखो ये बात किसके साथ मैच होती है। वन आएगा या फिर सेवन्थ आएगा, क्या लगता है इन दोनों में? आंसर इसका आएगा फर्स्ट। उस पैराग्राफ में क्या बात की है? अवॉइड करने की बात की है कि रिफ्लेक्शन को अवॉइड कैसे करना है। हमने यहाँ पे बोला है अवॉइड की जगह पर कंट्रोल। अवॉइड, जो वो रिफ्लेक्शन आ रही है उसको अवॉइड कैसे करना है वो बताया है। ये नहीं बताया कि कौन सी लाइट बेस्ट होती है, ज़्यादा लाइट बेस्ट होती है, कम लाइट बेस्ट होती है, इस कंपनी की लाइट बेस्ट होती है, सनलाइट की बेस्ट होती है, कुछ नहीं बताया उसने क्या बताया पूरे में कि उसको हमने अवॉइड कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, यही बताया था कि जो बेस्ट पोजीशन होती है वो राइट एंगल होता है। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आप ग्लेयर को, जो रिफ्लेक्शन आती है उसको कंट्रोल कर सकते हो इन चीज़ों की हेल्प से। अदरवाइज़ आप वीडियो को वर्टिकल शेप में रखो जिससे कि ग्लेयर है वो कंट्रोल हो जाएगी, अवॉइड कर सकते हैं हम उसको। सो इसका जो आंसर है वो हमारा आएगा फर्स्ट। अब हमारे पास लास्ट बचा है जी। सो देखते हैं जी में क्या बोला है। अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क प्रैक्टिसेस और वर्किंग कंडीशन में रिजल्ट इन किस और पेन। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम वर्क से सेटिस्फाई ही नहीं है और वर्किंग कंडीशन वहाँ पे अच्छी ही नहीं है तो हमें डेफिनेटली है प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पेन वगैरह होगा, एचेस वगैरह होंगी, काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। सिम्टम शुड बी रिपोर्टेड टू द सुपरवाइज़र। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है काम करते टाइम, तो आपने रिपोर्ट देनी है किसको? सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र मीन्स आपका जो बॉस होता है उसको आपने बताना है अर्ली ऑन सो दैट द कॉज ऑफ ट्रबल कैन बी करेक्टेड, ताकि वो जो ट्रबल का कारण है उसको ठीक कर सके। एंड ऑपरेटर शुड सीक मेडिकल अटेंशन। अगर कोई मेडिकल कंडीशन की ज़रूरत है, उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो वो भी उसको अरेंज करके देंगे। कौन करके देंगे? सुपरवाइज़र। किसको देंगे? वर्कर को देंगे। निकालते हैं ओवरऑल। अगर आप काम से सेटिस्फाई नहीं हो, वर्किंग कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, आपको दिक्कत आ रही है काम करने में, तो आपने किसको बताना है? सुपरवाइज़र को बताना है। वो जो सुपरवाइज़र है उस प्रॉब्लम को ठीक करेगा। अगर आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए तो वो भी आपको अरेंज करके देगा। सो आंसर क्या आएगा? यस, आंसर इज़ थर्ड। देखो उसमें हमने कोई आई फटीग की बात नहीं देखी, लाइटनिंग की कोई बात नहीं हुई, चोर्स की कोई बात नहीं हुई। क्या बोला? बट इफ़ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना चाहिए? तो इस पैराग्राफ में बताया है ना कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने सुपरवाइज़र को बताना है, सुपरवाइज़र उस प्रॉब्लम को ठीक करेगा। अगर मेडिकल अटेंशन चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करेगा।